मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रम्प अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। आप इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर, 4 अरब बिल्कुल, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। साढ़े गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा। दर्जनों आर्टिकल इस वक्त लिखे जा चुके हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे बोइंग P-8I पोसाइडन की, जो कि इंडियन नेवी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, जिसको सबमरीन हंटर भी बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंसी बनाए रखनी है तो ये बोइंग जो है P-8I इंडियन नेवी को चाहिए। $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पॉज हो चुकी है। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा। आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रम्प चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रम्प के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच नहीं होती तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया के जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मामलात बढ़े तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं और इंडिया जो है किसी दूसरी या तीसरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपको शुक्रिया। सर, जिस तरह से अमेरिका जो है उसने एक तरह से आंखें फेरी हुई हैं भारत से, और हम अचानक से उनके बड़े पसंदीदा, बड़े लाडले हो गए। आपके ख्याल से ये कितना अरसा ऐसे ही चल सकता है? और पाकिस्तान को अभी तो जो फायदा होगा सो होगा, लेकिन आगे आपको लगता है कि हम कोई नुकसान तो नहीं पाकिस्तान के लिए? ये लग रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी तारीफें कर रहे हैं, बाद में फिर उन्होंने हमारे स्क्रू टाइट कर देने। आखिर हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, आपके ख्याल से इस वक्त वो सही स्टेप्स ले रहे हैं अमेरिका के नजदीक होकर? मैडम, बात सीधी सी है, जो करना है अमेरिका ने करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये तो आप मानती है ना। इंडिया के मुकाबले में भी जो करना है अमेरिका ने करना है। इंडिया ने क्या करना था, आप खुद ही बताएं जरा। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने टैरिफ कराए 25%, 50%। इंडिया ने तो नहीं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। अगर इंडिया चाहता तो टैरिफ लगा सकता था ना, नहीं लगाए। तो फैसला किसने करना है? अमेरिका बहादुर। हम तो है रिसीविंग एंड में सारे, ठीक है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैसला करता है। सो इस सिचुएशन के अंदर भी देखें, जब 2007 में ट्रम्प आए थे, 17 में ट्रम्प आए थे, उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग कह दिया पाकिस्तान ने हमें लूट लिया, हमें खा लिया, हमारे से ये ले गए वो ले गए और हमें कुछ भी नहीं दिया। आपको पता ही है वो जो एक सिचुएशन बनी। तो देन क्या हुआ? 4 साल मुश्किल गुजरे, ट्रम्प वहां पे चले गए, इमरान खान फिर भी चले गए, गपशप हुई, पता चला नॉर्मलाइजेशन, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी पार्टनरशिप रही। इस दफा अगर अमेरिकन आगे आ गए हैं तो दैट्स गुड, इट्स अप्रिशिएबल। देखें, इसमें नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। उनको अपनी नेशंस को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, समझ नहीं है आप? उनको अपने मफाद से गर्ज है। इस वक्त अमेरिका का क्या मफाद है? पहली बात, ट्रम्प को कहा गया कि यार तुम मान जाओ, और मोदी साहब को कहा गया कि तुम मान जाओ कि ट्रम्प ने किरदार अदा किया। वो कहते मैंने नहीं मानना। अब मोदी साहब अगर ये मान जाए कि ट्रम्प का किरदार है, तो मोदी साहब की सियासत कहाँ जाएगी? मोदी साहब की तो सियासत फारग हो गई, क्योंकि मोदी साहब तो ये कहते हैं कि हमने फैसला किया। गो के
आपको पता है कि इस सारी जो भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के अंदर मैडम पहला ट्वीट किसने किया था? ट्रंप ने। मेरी और आपकी लड़ाई है, एक बंदा बाहर निकल के कहता है जी मैं इनकी सुलह हो गई है, ठीक है, और ये भी कर दिया, पूरी डिटेल भी लिख दी, ठीक है, तो वो बंदे तो बाहर कहेंगे ना इसी का किरदार है, इसने कुछ करवाया, और वो हो भी अमेरिका जैसा मुल्क, मतलब जिसके ऊपर लोगों की क्रेडिबिलिटी है या लोग समझते हैं कि यार इसके ऊपर हम एतबार कर सकते हैं। एतबार वाली बात होती है ना, ठीक है। तो ये चीज है जिसको मैं समझता हूं कि द गवर्नमेंट इन इंडिया और गवर्नमेंट इन पाकिस्तान दे डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अमेरिका बहादुर का फैसला है, हमारा कोई फैसला नहीं है, हमने किसी किस्म का फैसला नहीं करना। और हाँ, अभी रह गई बात उसकी जो वो जिसे कहते हैं ना कि क्या ट्रंप करेंगे हमारे साथ उन्होंने क्या करना है, पहले वो क्या, हम तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है उनके ऊपर। सर हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, हम हर वक्त तो पैसा मांगते रहते हैं, हर वक्त सपोर्ट मांगते रहते हैं, और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पर ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पर और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पर सामने आई है? मैडम मुझे बात बताएं, मोदी साहब अपनी स्ट्रॉन्ग गेम पे खेलना चाहते हैं, वो क्या है, मैं किसानों के साथ। आपको याद होगा कुछ साल पहले किसान आंदोलन होता था, लेकिन क्योंकि मोदी साहब को पता है कि मैं किसानों में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, खेती में बात होगी कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ हो गया और कहा कि जाओ, मैं नहीं मानता, मैं अपने फिशरमैन का ख्याल रखूंगा, मैं मजदूर का ख्याल रखूंगा, मैं किसान का ख्याल। आप देखिए ना, ये बात तो उन्होंने सही कर दी, मोदी साहब ने, खड़े तो वो हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो उन्होंने खड़े होना। और उनके पास चॉइस क्या थी, ना खड़े होने, ये जवाब देने की। नाम उन्होंने ट्रंप का फिर भी नहीं लिया। जो राहुल गांधी कहते हैं कि तुम इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके कहो कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं, मोदी साहब ने तो कहा ही नहीं, वो आज तक मोदी साहब ने नहीं कहा, उनसे कहा ही नहीं गया, ये अल्फाज ही नहीं बोले गए उनसे। सो वो आज भी मैं किसी को सुन रहा था इंडिया के अंदर, वो कह रहे थे हमने तो देखें आपका नाम भी नहीं लिया, हमने तो आपको गलत भी नहीं कहा कि ट्रंप साहब आप गलत कह रहे हैं, हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं। इज्जत कोई थोड़ी किसी की करता है, पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं करते? ठीक है, ओके, या चीन की भी हल्की फुल्की इज्जत करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को तो लताड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक ही तो पंचिंग बैग है इंडिया के अंदर, और वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर एक पंचिंग बैग है वो इंडिया है, सारा टाइम एक। जय हिंद दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा है, तभी से भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया है, जहां भारत सरकार अमेरिका के इस अनुचित टैरिफ के विरुद्ध डटकर खड़ी है और उसके किसी भी धमकी के आगे झुकने से मना कर दिया है। वहीं भारत की विपक्षी पार्टी के नेताओं को जैसे एक मौका मिल गया और वो लोग भारत सरकार के साथ खड़े होने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मीडिया पर विश्वास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीज फायर को लेकर ये मौका परस्त विपक्ष के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के बातों पर और पाकिस्तान की सरकार पर ज्यादा भरोसा कर रही है। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, और यह भी कभी ये भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने विमान मार गिराए, बल्कि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर भी उंगली उठाया। भारत सरकार से ये पूछा कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान को मार गिराया। मित्रों, आप लोग जरा सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से एक ट्रेड डील के एग्रीमेंट पर साइन नहीं करवा पा रहा है, सीज फायर कैसे करवा सकता है? दोस्तों, कमेंट करके आप लोग इस बारे में अपने विचार जरूर बताएं।